जी हाँ जी, वेलकम करते हैं जी दोबारा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी हम देखेंगे जेंगो के अंदर अपनी पहली एप्लीकेशन को रन करके देखेंगे। डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन को तो हमने जेंगो के वेब पेज को पहले देखा है, ठीक है। तो लेकिन अभी हम देखेंगे कि हम अपना कस्टम पेज या कस्टम एचटीटीपी रिस्पांस कैसे जनरेट करते हैं। और हेलो वर्ल्ड का पेज एक अभी हम जनरेट करेंगे और इसको आगे लेके चलते हैं। अभी हमारा डिफ़ॉल्ट जेंगो पहले एप्लीकेशन चल रही है और डिफ़ॉल्ट पेज ये जेंगो का आप देख सकते हैं जिस तरह जो हमने पहले इससे पहले रन किया था, ठीक है। लेकिन हम नहीं चाहते कि यहाँ पे ये सब कुछ लिखा हुआ है। और हम चाहते हैं कि इसकी जगह पे जो हम दिखाना चाहें वो पेज डिस्प्ले हो। तो उसके लिए हमें करना ये पड़ेगा कि हमें अपने जेंगो के कोड को ओपन करना पड़ेगा। और अपने जेंगो कोड के अंदर हमें जो हमारी डिफ़ॉल्ट ऐप है, सबसे पहले इस डिफ़ॉल्ट ऐप के यूआरएल्स में जाना पड़ेगा। यूआरएल्स जो है ये वो यूआरएल पाथ होता है जो कि रिक्वेस्ट जोन सी है वो यूआरएल के थ्रू जोन सा है वो हमेशा सेंड होती है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट जब भी आती है तो वो यूआरएल में आती है। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कोड है, ये आप पढ़ लीजिएगा। ये वाले कोड की हमें ज़रूरत नहीं है, ये डिफ़ॉल्ट ऐप के साथ ये कोड लिखा हुआ आ जाता है, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे एक यूआरएल पैटर्न्स जिनसे हैं ये पहले से डिफाइन हुए हुए हैं, ठीक है। ये यूआरएल पैटर्न्स में हमें ये एडमिन का डिफ़ॉल्ट पैटर्न है, ये वो पैटर्न है, ये वो यूआरएल है। जब आप यहाँ पर अपने वेब एड्रेस के साथ एडमिन लिखते हैं तो ये वाला यूआरएल जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट हिट होता है और ये वाला एडमिन पेज आपको नज़र आ जाता है, ठीक है। अभी हमें ये वाला पेज नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि इसी डिफ़ॉल्ट ऐप के ऊपर, इसी डिफ़ॉल्ट वेब यूआरएल के ऊपर, अभी हमारी यूआरएल क्या है, अभी हमारी यूआरएल एक लोकल एड्रेस है 127.0.0.1 और विद 8000 एक्सटेंशन जो सी है वो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आ जाती है। तो अभी ये यूआरएल है, जब हम जिस तरह ही ये वेबसाइट अपनी बनानी सीख लेंगे और इसको आगे लेके चलेंगे तो फिर हम इस यूआरएल की जगह पे अपनी वेबसाइट का एड्रेस जोन सा है वो यहाँ पे जब हमारी डोमेन हमारे पास होगी तो हम इससे इसको रिप्लेस कर देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हमें अपना हेलो वर्ड पे कंसंट्रेट करना है, ठीक है। यहाँ पे ये यूआरएल मौजूद है, लेकिन जैसे ही कोई भी यूज़र जोन सा है वो डिफ़ॉल्ट यूआरएल टाइप करे तो हम चाहते हैं कि हमारा पेज आए, तो उसके लिए हमें अपनी यूआरएल लिखनी पड़ेगी। तो इसके लिए पाथ इसको पैटर्न को एज इट इज़ हमने फॉलो करना है। यहाँ पे हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक है। ब्लैंक छोड़ देते हैं इसलिए कि हम नहीं चाहते कि वेब डिफ़ॉल्ट एड्रेस के अलावा कोई भी चीज़ जो सी है डिफ़ॉल्ट पेज के लिए यूआरएल पे, हम चाहते हैं वेब का ब्लैंक एड्रेस ही आए सिर्फ, और कुछ भी ना आए। तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। यहाँ पर हमें अपने व्यूज़ को कॉल करना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक और फाइल हमारे पास व्यूज़ डॉट पी वाई की फाइल मौजूद है, ठीक है। व्यूज़ डॉट पी वाई के अंदर हमें अपने व्यू को टाइप करना है। तो जेंगो में एक जो तरीका है वो फंक्शन टाइप करने का, तो डी एफ लिखते हैं डेफिनेशन के लिए, क्लास के लिए क्लास लिखते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी हम सिंपल डेफिनेशन के साथ चलेंगे, ठीक है। ये डी एफ लिखते हैं, उसके बाद सम फंक्शन, ठीक है। अब कोई भी फंक्शन जो है वो उसके बाद हम यहाँ पे अपनी मर्जी का कोई भी फंक्शन टाइप करेंगे, ठीक है। इसके एरर को ख़त्म करने के लिए हम फिलहाल यहाँ पे पास लिख देते हैं। लेकिन सम फंक्शन तो कोई चीज़ नहीं होती, सम फंक्शन तो कुछ भी नहीं होता। तो हम सेव ऑल भी कर देते। तो हमें यहाँ पे क्योंकि होम पेज दिखा रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं होम पेज, ठीक है। हम होम पेज लिख सकते हैं, इंडेक्स पेज लिख सकते हैं, या जो भी पेज हम दिखाना चाह रहे हैं या जो भी फंक्शन रिलेटेड नेम है वो यहाँ पे हम इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे लिख दिया तो इसके नीचे हमने लिखना है कि अगर ये वाला फंक्शन जब भी रन हो तो यहाँ पे क्या व्यू हमारा क्या काम करे, ठीक है। तो इसके लिए अब हमें यहाँ पर कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम एच टी टी पी इंपोर्ट एच टी टी पी, इसको हम कर देंगे
django.http और यहाँ पे हम करेंगे http रिस्पॉन्स। ठीक है, ये कोड जो के दूसरे फंक्शनल फाइल्स में जेंगो के डिफ़ॉल्ट फाइल्स में आता है उसको हम यूजिबिलिटी के तौर पे यहाँ पे यूज़ करते हैं। और लेकिन उसके लिए पहले हमें उस मुतलका फंक्शन को, फाइल को या क्लास को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे लिखते वक्त हमारी स्टेटमेंट जो है वो उस फंक्शन को समझ सके। तो एच टी टी पी रिस्पॉन्स जेंगो की पहले ही बाय डिफ़ॉल्ट जो सा है वो हमें फंक्शनैलिटी अवेलेबल है। इसको हम यहाँ इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम अपने फंक्शन को बोलेंगे कि आप ऐसा करें कि रिटर्न करें एच टी टी पी रिस्पॉन्स और इसके अंदर हम कुछ भी लिख देते हैं, हेलो वर्ल्ड। ठीक है जी। अब ये या हेलो वर्ल्ड बड़ा ही कॉमन सा हो गया, प्लीज लर्न पाइथन। ठीक है, कोई स्टेटमेंट भी हमने यहाँ पे लिख दी और उसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। हमारा फंक्शन रेडी हो गया, लेकिन हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन अभी कॉल कहाँ से होगा? ठीक है, वो कॉल कहाँ से होगा? यूआरएल के अंदर जाके हम यहाँ पर ये जो व्यू हमने भी बनाया इसको, इस फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, इस फंक्शन को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, फाइल को भी कर सकते हैं। तो हम फ्रॉम डॉट लिखेंगे। डॉट का मतलब है कि हमारी अपनी फाइल सिस्टम। ठीक है, अपने फाइल सिस्टम में से इस एप्लीकेशन के हमने व्यूज को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, और व्यूज को इंपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पर व्यूज डॉट, अच्छा यहाँ पे एक जो गलती है वो शुड बी लाइक फ्रॉम डॉट इंपोर्ट व्यूज। जी, व्यूज डॉट तो हम व्यूज में जाके देखते हैं कि हमने कहाँ गलती की है। फ्रॉम, हाँ ठीक है। अभी यहाँ पे हमने एक इंपोर्ट का कीवर्ड नहीं लिखा। ठीक है, फ्रॉम आवर फाइल सिस्टम डॉट इंपोर्ट व्यूज। और अब हम यहाँ पे जाके व्यूज डॉट फंक्शन हमें पहले से ही यहाँ पे मौजूद है, गिवन है होम पेज। हम इस होम पेज को यहाँ से हमने कॉल कर लिया। ठीक है, अब जैसे ही ब्लैंक यूआरएल आएगी, यानी कि हमारा डिफॉल्ट वेब एड्रेस आएगा, तो वो इस फंक्शन को कॉल करेगा। ये कंट्रोल का बटन दबा के हम यहाँ क्लिक करते हैं तो ये हमें फंक्शन में ले जाता है, और जैसे ही इस फंक्शन को कॉल करेगा ये यहाँ से एच टी टी पी रिस्पॉन्स के ऊपर यहाँ ले जाएगा। अभी हम दोबारा से, इसमें एक टाइप एरर आ गया, इस एरर को भी देख लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, यहाँ से हम इधर आते हैं और यहाँ पे एक रिक्वेस्ट को ले लेते हैं और अब हम ये देखें, प्लीज लर्न पाइथन। जैसे ही हमने वहां पे हमारी डिफॉल्ट यूआरएल अब जब हिट होगी तो वो कहाँ जाएगी? वो उसने हमें क्या रिटर्न किया? रिक्वेस्ट गई। ठीक है, ये रिक्वेस्ट जो है ये यहाँ पर हम भूल गए थे, एक रिक्वेस्ट का पैरामीटर पास करना ये ज़रूरी है। रिक्वेस्ट पैरामीटर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है,
जब हम यूआरएल को कॉल करते हैं। ठीक है, यूआरएल पे आया, यूआरएल ने इस होम पेज वाले डेफिनेशन को या फंक्शन को कॉल किया, और होम पेज वाले फंक्शन ने आगे से ये रिटर्न जो सा है इसको रिस्पॉन्स कर दिया। तो हमारे पास ये देखें आपके सामने, अगर ये जो रिस्पॉन्स है, ये हम इसको HTML की लैंग्वेज के अंदर करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या रिटर्न आता है। तो देखें, जैसे ही मैंने वहाँ पे HTML अप्लाई की, तो वो सेम HTML जो है वो यहाँ पर भी अप्लाई होगी, क्योंकि HTTP रिस्पॉन्स था, वेब रिस्पॉन्स था, तो उसने फौरी तौर पे ये काम कर दिया। ठीक है, तो अभी आगे जाने के लिए हमें कुछ और चीज़ें भी लर्न करनी पड़ेंगी। मैं वो चीज़ें पूरी तरह से तो कवर नहीं करूँगा, क्योंकि बेसिकली बैक एंड को कवर करेंगे, लेकिन हमें फ्रंट एंड के कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो आपको सेल्फ लर्निंग के अंदर उन चीज़ों को लेना पड़ेगा, जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और फिर स्पेशली जो इसका फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप, उसको देखना पड़ेगा। और हम अगली वीडियो में देखते हैं फर्दर इसको।